नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम सावन के महीने में अगर ऐसे उपाय करते हैं तो होती है माँ लक्ष्मी की कृपा। तो आइए कहानी को सुनते हैं। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस समय शिव जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र महीने में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के भी विशेष उपाय हैं। अगर सही निष्ठा और श्रद्धा से सावन में ये उपाय किए जाएं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से उनका जीवन बदल सकता है। कहानी का आरंभ होता है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में। रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थी और परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के खर्चों के लिए भी परेशान रहने लगा था। रामलाल की पत्नी सीता एक धार्मिक महिला थी। उसने अपनी माँ और दादी से कई धार्मिक अनुष्ठान और व्रत त्योहारों के बारे में सुना था। उसे विश्वास था कि अगर सही समय पर सही तरीके से पूजा अर्चना की जाए तो ईश्वर अवश्य ही उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। सावन का आगमन और माँ लक्ष्मी का उपवास। सावन का महीना आने वाला था और पूरे गांव में शिव जी की भक्ति का माहौल बन चुका था। सीता ने तय किया कि वह सावन के महीने में शिव जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेगी। उसने सुना था कि सावन में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से धन संपत्ति और समृद्धि मिलती है। सीता ने पूरे सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखने का निश्चय किया। उसने रामलाल को भी इसके बारे में बताया। रामलाल ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों मिलकर यह व्रत रखेंगे और पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। हो सकता है कि इससे हमारे जीवन में कुछ सुधार हो जाए। सावन की पहली सोमवार और माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू हो जाती है। सावन का पहला सोमवार आया। सीता और रामलाल ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और शिव जी तथा माँ लक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने शुद्ध घी का दीपक जलाया, सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाई और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने कमल का फूल अर्पित किया। सीता ने माँ लक्ष्मी के नाम का व्रत रखा और पूरे दिन केवल फल और जल ग्रहण किया। पूजा के बाद उन्होंने लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया और माँ लक्ष्मी से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दिव्य संकेत। पूरे सावन महीने में सीता और रामलाल ने यही क्रम जारी रखा। हर सोमवार को वो पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ लक्ष्मी की पूजा करते और व्रत रखते। धीरे धीरे सीता को महसूस हुआ कि घर का माहौल बदलने लगा है। जो उदासी और निराशा पहले हर समय घर में रहती थी, उसकी जगह अब सकारात्मक ऊर्जा ने ले ली थी। सावन के तीसरे सोमवार की रात को सीता को एक दिव्य सपना आया। सपने में माँ लक्ष्मी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और कहा, हे सीता, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने सावन के पवित्र महीने में जो व्रत और पूजा की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति में जल्द ही सुधार होगा और तुम्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। सीता ने सुबह उठकर यह सपना रामलाल को बताया। रामलाल ने इसे एक शुभ संकेत माना और दोनों ने माँ लक्ष्मी का धन्यवाद किया। अब होने लगा परिवर्तन का शुरुआत। सावन का महीना समाप्त होने के बाद रामलाल की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। जिस भूमि पर पहले उपज नहीं होती थी, वह अब सोना उगलने लगी। किसानों के बीच रामलाल की चर्चा होने लगी
और उसे अपने काम के लिए सम्मान और पहचान मिलने लगा। रामलाल ने अपनी आय को सही तरीके से निवेश किया और जल्द ही उसके पास संपत्ति बढ़ने लगी। परिवार में सुख समृद्धि लौट आई। जो लोग पहले उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उनसे दूरी बनाए रखते थे, अब वही लोग उनसे मित्रता करने लगे। माँ लक्ष्मी की कृपा और आभार। रामलाल और सीता को समझ में आ गया कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। उन्होंने तय किया कि हर साल सावन के महीने में वे इसी तरह व्रत और पूजा करेंगे। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी माँ लक्ष्मी की पूजा के बारे में बताया और उन्हें भी इस अनुष्ठान को करने की प्रेरणा दी। सीता और रामलाल ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। उन्होंने गांव के मंदिर का निर्माण कराया और वहां माँ लक्ष्मी की एक भव्य मूर्ति स्थापित कराई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वे हमारी कठिनाइयों को दूर कर हमें धन समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। सावन का महीना विशेष रूप से इस प्रकार की पूजा के लिए अनुकूल होता है और इस समय किए गए व्रत उपवास का फल अवश्य ही मिलता है। रामलाल और सीता का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही निष्ठा और समर्पण के साथ किया गया हर धार्मिक अनुष्ठान फलीभूत होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो हमें उसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इससे समाज में सुख समृद्धि और प्रेम का वातावरण बनता है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक